नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हिला के रखा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की उन्हें कोई कदर है नहीं। ओनली कदर वो करते हैं बिजनेस की, ओनली मनी की और बैलेंस शीट ऑफ यूएस कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। तो उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है जिससे भौचाला आना लगभग तय है। तो उन्होंने कहा है कि 4 साल पहले जो उन्होंने मतलब यूएस ने विड्रॉल किया था अफगानिस्तान से, और उसमें जो उनसे सबसे बड़ी गलती हुई थी, वैसे अफगानिस्तान में जाना भी एक बहुत बड़ी गलती थी अब यूएस की। लेकिन एक और जो गलती उन्होंने विड्रॉल के समय की थी वो थी अपने हथियार छोड़ देना और उनको वापस लेंगे। तो आप सोच रहे हो कि भाई इतने ही क्या हथियार छोड़ दिए? तो बिल्कुल, इन्होंने जितने हथियार छोड़े थे उतने देशों के पास होते भी नहीं है। तो एन एस्टिमेट मोर देन 7 लाख राइफल्स, असोल्ट राइफल्स, मोर देन 70,000 आर्मर्ड व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर और दुनिया भर का सामान छोड़ के आए थे भाई। What has bothered me very much, very much, we give billions of dollars to Afghanistan. Nobody knows that. Nobody knew that. Do you know we give billions of dollars to Afghanistan? And yet we left behind all of that equipment, which would... में आपको शॉर्ट रिमाइंडर ऑफ द हिस्ट्री कि भाई यूएस अफगानिस्तान गया है क्यों, और थोड़ी सी कॉस्ट बताऊंगा आपको कि इस वॉर की क्या कॉस्ट रही यूएस को। अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान में गया क्यों था यूएस? साल 2001 में हुआ था यूएस पे हमला, जिस पे ट्विन टावर्स पे प्लेन दे मारे थे, व्हाइट हाउस पे मारने की कोशिश थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो हुआ ये कि जब यूएसए की मोर देन 3000 सिविलियंस की डेथ हुई, जो कि बहुत ट्रेजिक था, तो यूएस ने उस समय के सबसे बड़े क्रिमिनल उनके अकॉर्डिंगली ओसामा बिन लादेन को कहा कि ये हमें दे दो। अफगानिस्तान को कहा कि इस इंसान को हमें दे दो एंड वी विल नॉट डू एनीथिंग। लेकिन उस टाइम का अफगानिस्तान माना नहीं। देन दे हैव टू लॉन्च एन ऑफेंसिव विद नेटो कंट्रीज। उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक ऑफेंसिव लॉन्च किया अफगानिस्तान पे, और करीबन 20 साल तक वो अफगानिस्तान में रहे, जिसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज और दुनिया भर की कैजुअलिटीज हुई। अगर आप कॉस्ट देखोगे ना इस अफगानिस्तान वॉर की, तो मोर देन $2 ट्रिलियन, $2.31 ट्रिलियन, नॉट बिलियन बट $1 ट्रिलियन। तब पाकिस्तान जैसे 4 देश निपट जाएं इसमें, उतना। तो जो मेन कॉज ऑफ वॉर था वो यूएस ने करीबन 10 साल लगा दिए उस ढूंढने में, और वो एट द एंड कहाँ मिला? यानी ओसामा बिन लादेन मिला कहाँ? पाकिस्तान में। और उसको फिर एबटाबाद में जाके यूएस फोर्सेस ने मार दिया था। लेकिन फिर भी यूएस जो पाकिस्तान की बाय एड जो मदद करता रहता है, दैट्स अनदर साइड ऑफ हिस्ट्री एंड अ डार्क साइड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो बात ये है कि इतना खर्चा करने के बाद, उनको मारने के बाद भी 10 साल ये फिर रुके रहे। इनसे पूछा कि अब क्यों रुकना है, उसको तो मार दिया। कह रहे हम लाएंगे डेमोक्रेसी, हम जो है कब्जा करेंगे। भाई इन्होंने कहा कि चलो भाई कब्जा करते हैं, डेमोक्रेसी लाएंगे, इलेक्शंस करवाए, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई हार हूर के मान गए कि हमसे नहीं हो पा रहा, फिर हम विड्रॉल कर लेंगे। तो फिर जब डोनाल्ड ट्रंप थे यूएस के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा कि वी विल विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, और फिर नेक्स्ट इलेक्शंस में वो हार गए। फिर आए अंकल सैम यानी जो बाइडेन, फिर उन्होंने कहा कि हम करेंगे भाई विड्रॉल। बिल्कुल सही कहा है ट्रंप ने। फिर उन्होंने विड्रॉल करने को कहा, ही विड्रॉल, बट विड्रॉल ऐसे कि जैसे इनके पीछे कोई शेर पड़ गया था भाई। ना आओ देखा ना ताओ देखा, भाई यूएस के इंसान छोड़ दिए, वेपन छोड़ दिए और भाग आए वहां से। मतलब इतनी बेइज्जती करवाई यूएस की कि बात ही अब कह ही नहीं सकते कि भाई ये यूएस का काम था। अब डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड इस चीज के लिए हैं कि सबसे पहले हम करवाएंगे जांच कि भाई ऐसे भी क्या हो गया था, इतनी जल्दी भागने की क्या आवश्यकता थी, इतने वेपन छोड़ने की क्या आवश्यकता थी, क्या कोई इंटरनल पॉलिटिक्स थी, क्या कोई इंटरनल करप्शन था, उस पर जांच होगी। और फिर जो है हम अपने वेपन्स लेके आएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि आपने कह दिया, सेकंड पार्टी से भी तो पूछो, अब तालिबान से भी तो पूछो। तो तालिबान की तो रोटी उस पर चल रही है। कैसे? तालिबान क्या करता है कि यूएस के वेपन्स जो इनसे चलते हैं, अब हेलीकॉप्टर्स तो ये चला नहीं सकते हैं ना, थोड़े से मतलब इनकी है, पढ़े लिखे तो नहीं है ये, ठीक है। इवन जो तालिबान था वॉज मेड बाय यूएस, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अब वो क्या करते थे, इनके वेपन्स बेचते थे, फॉरेस्ट के रिजर्व आते थे और चीजें खरीदते थे और खाते थे। अब यूएस ने कहा कि हम वापस ले लेंगे। तो अफगानिस्तान से आया कि भाई देखो, जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि अगर आपने किसी सेना को हरा दिया तो उनका सामान लूट लिया, वो आपका है। दिस इज दैट। अगर आपने कुछ ऐसी हिमाकत की तो यू विल हैव टू पे फॉर दिस, और हम आपके वेपन्स आप पे ही चला देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हो रही है। लेट्स सी। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।